इधर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने छत्तीसगढ़ से संचालित 10 पैसेंजर गाड़ियों को अगले 1 महीने के लिए रद्द कर दिया। इसमें छत्तीसगढ़ में चलने वाली 8 गाड़ियां शामिल हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस फैसले को जन विरोधी बताया। उन्होंने रेल मंत्रालय से मामले का संज्ञान लेकर रद्द गाड़ियों को बहाल करने की मांग की। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके लिखा कि हद है। ये देखिए, ये ट्वीट सीएम भूपेश बघेल का। उन्होंने कहा कि हद है, रेलवे स्टेशन बेचने के बाद अब मुनाफा कमाने के लिए जनता की तकलीफ को नजरअंदाज करते हुए 10 पैसेंजर ट्रेनों को 1 महीने के लिए रद्द कर दिया गया है। तो इस जन विरोधी निर्णय का रेल मंत्रालय तुरंत संज्ञान ले और ट्रेनें बहाल करे। तो ट्रेनों के रद्द होने पर केंद्र पर बरसे हैं सीएम भूपेश बघेल। मुनाफा कमाने के लिए जनता की तकलीफ को नजरअंदाज करते हुए 10 पैसेंजर ट्रेनों को 1 महीने के लिए रद्द कर दिया गया है। तो भूपेश बघेल बेहद आक्रामक इस मामले में नजर आ रहे हैं। सरकार सैकड़ों करोड़ रुपया इस जोन से प्राप्त होता है, लेकिन नागरिक सुविधा के नाम से जो पैसेंजर ट्रेन चल रही थी उसको भी बंद करे। 10 पैसेंजर ट्रेन बंद कर दिए हैं। तो 10 पैसेंजर ट्रेन रद्द होने पर सीएम बघेल का तीखा वार केंद्र पर। तो जन विरोधी निर्णय को वापस ले सरकार। सीएम भूपेश बघेल ने यह साफ तौर पर अपील की है कि रेल मंत्रालय तुरंत इसे वापस ले। 10 पैसेंजर ट्रेन रद्द होने पर सीएम बघेल का केंद्र पर जोरदार हमला। जन विरोधी निर्णय को वापस ले सरकार। तो रेल मंत्रालय तुरंत संज्ञान ले, ये इन्होंने कहा साफ तौर पर। तो सीएम भूपेश बघेल ने जोरदार तरीके से केंद्र पर हमला बोला है। 10 पैसेंजर गाड़ियों को 1 महीने के लिए रद्द किया गया और उसको लेकर जोरदार तरीके से केंद्र पर बरसते हुए यहां पर सीएम भूपेश बघेल नजर आए हैं। तो जो ट्रेनें रद्द हुई हैं, जिन गाड़ियों को बंद किया गया है, वो भी लगातार हम ग्राफिक्स में आपको दिखा भी रहे हैं। तो 10 पैसेंजर ट्रेन 1 महीने के लिए बंद की गई हैं। तो ये जो फैसला है, इस फैसले पर अब सवाल उठाया जा रहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से। उन्होंने कहा कि 10 पैसेंजर गाड़ियों को 1 महीने के लिए रद्द किया गया। उसको लेकर सीएम बघेल ने केंद्र पर जोरदार हमला बोला है। जन विरोधी निर्णय को सरकार वापस ले, सीएम भूपेश बघेल का साफ तौर पर कहना है। तो डोंगरगढ़ से रायपुर मेमू 08710 08738 बिलासपुर रायगढ़ मेमू ये बंद हुई है। अब 08737 रायगढ़ से बिलासपुर मेमू, इसके अलावा 08740 बिलासपुर से शहडोल, इसके अलावा 08739 शहडोल बिलासपुर मेमू और 08755 रामटेक से नागपुर, 08756 नागपुर से रामटेक मेमू। तो ये जो ट्रेनें हैं, पैसेंजर ट्रेन हैं, जिनको 1 महीने के लिए फिलहाल के लिए बंद किया गया है। और इसी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने जोरदार तरीके से केंद्र सरकार पर हमला बोला है कि आम जनता की दिक्कतों का क्यों नहीं ख्याल यहां पर रखा गया। तो जन विरोधी यह फैसला है। रेल मंत्रालय तुरंत संज्ञान ले और ट्रेनों को बहाल करे। और वीरेंद्र गहवाई हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, ये क्या है पूरा मामला और इसको लेकर किस तरह के आदेश सामने आया है और सीएम ने क्या इस पर प्रतिक्रिया अपनी दी है? देखिए, सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि जो 10 ट्रेनें रद्द की गई हैं उसे तुरंत बहाल किया जाए। ये जन विरोधी फैसला है और सच है, क्योंकि लगातार सुरक्षा और संरक्षा के नाम पर ट्रेनें रद्द की जा रही है। पिछले 3-4 महीने से ट्रेनें रद्द की जा रही हैं। बिलासपुर जो रेलवे जोन है वहाँ से चलने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया जा रहा है और इससे लोगों को काफ़ी तकलीफ होती है। कभी 3rd लाइन 4th लाइन के नाम पर, तो कभी स्टेशनों में रख रखाव के नाम पर ट्रेनें रद्द की जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। और इस बार तो लोकल ट्रेनें हैं जो यहाँ से रायगढ़ चलती हैं, बिलासपुर से रायगढ़, बिलासपुर से शहडोल और रायपुर से डोंगरगढ़ तक जो ट्रेनें चलती हैं उनको रद्द किया गया है। और अभी नवरात्र का समय है, साथ ही शादी का सीजन है, तो ऐसे समय में इन ट्रेनों को रद्द किया जाना गलत है। यही कहा है सीएम ने और तुरंत बहाल करने की मांग की है। यात्रियों को भी काफ़ी दिक्कतें होती है, चूँकि स्थानीय तौर पर आसपास के स्टेशनों में जाना होता है, तो यात्रियों को काफ़ी तकलीफ होती है। वो भी इसकी मांग कर रहे हैं कि ट्रेनों को तत्काल बहाल किया जाए। जी बिल्कुल, यात्री ट्रेनों को यहां पर रद्द किया गया है और उसको लेकर काफी नाराजगी भी है। वीरेंद्र, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि लोगों के बीच में क्या रिएक्शन है, क्योंकि दूसरे साधन क्या हैं आवाजाही के? पैसेंजर ट्रेन तो एक आसान सा साधन यहां पर था लोगों के लिए।
देखिए, या तो फिर व्यक्ति अपने किसी साधन से जाएगा या फिर बस से जाएगा, लेकिन कई जगह ऐसे हैं जहां पर ट्रेन बहुत आसानी से पहुंच जाती है और जो लोग दफ्तर अपने आते जाते हैं और आसपास के जो लोग हैं, जैसे भाटापारा है या फिर रायगढ़ तक के, कोरबा तक के जो लोग जाते हैं, जांजगीर जाते हैं और डेली अप डाउन करते हैं, उनको काफ़ी तकलीफ होती है। साथ ही इस समय पर जो नवरात्र का समय है तो ज़्यादातर लोग माँ बमलेश्वरी के दर्शन करने डोंगरगढ़ जाते हैं। तो इस दौरान कई ट्रेनों का हालांकि ठहराव ज़रूर दिया गया है, लेकिन लोकल ट्रेनों को रद्द किए जाने से यहाँ जो आने जाने वाले लोग हैं उनको काफ़ी तकलीफें होती हैं। जी बिल्कुल, और जाहिर है कि पैसेंजर ट्रेन का जो टिकट भाड़ा होता है, किराया जो होता है, वो भी काफ़ी कम होता है अगर हम तुलना करें रोडवेज बस से। बिल्कुल, जो पैसेंजर ट्रेन है उनका किराया चूंकि कम होता है, इस वजह से जो निचले तबके के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो आसानी से वीरेंद्र दमाई एक सहयोगी और जुड़ गई हैं, सुप्रिया। छोटी दूरी की यात्रा करते हैं, मैं आता हूं आपके पास दोबारा। सहूलियत होती है। बिल्कुल, सुप्रिया, क्या रिएक्शन है लोगों के बीच में, पैसेंजर्स के बीच में, इन पैसेंजर्स ट्रेन के बंद हो जाने से किस तरह की अब तकलीफों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए, रायपुर रेलवे ने जो है 10 ट्रेनें रद्द कर दी है और हमारे साथ कुछ पैसेंजर भी मौजूद है। उससे पहले हम आपको स्टेशन का नज़ारा दिखाना चाहेंगे। नवरात्रि का सीज़न है और आप देख सकते हैं कि ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर रेलवे स्टेशन में देखी जा रही है। आम जनता यहाँ पर इंतज़ार में बैठी है कि उनकी ट्रेन कब आएगी। वहीं हमारे साथ पैसेंजर मौजूद है। आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि 10 ट्रेनें रद्द हो गई है, पेट्रोल डीजल भी दूसरी तरफ बढ़ रहा है। ऐसा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि केंद्र सरकार आम जनता की परेशानी बढ़ा रही है। आप क्या सोचती हैं? वो तो खैर सही बात है, टेंशन तो बढ़ता ही है ना हमारा। क्या कैसे करें, कैसे जाएं, ये वो डीजल पेट्रोल सब का, गैस सिलेंडर सब महंगे करते जा रहे हैं। आप कहाँ जाने वाली हैं? हम तो दिल्ली, अमृतसर। आप क्या कहना चाहेंगी मैम? मैं कहना चाहूँगी हम लोगों के लिए, मीडियम वालों के लिए भी ठीक है। जो रोजी वाले हैं सबसे ज़्यादा उनको दिक्कत, बेचारे 300 रुपये रोजी मिलती है, 250 उनका बस में लग जा रहा है 100 रुपये। फिर सिलेंडर कहाँ से लें, सब्जियाँ इतनी महंगी, पेट्रोल के कारण सब्जियाँ भी महंगी हो गई हैं। वो लोग कहाँ से खाएं, कैसे करें? उन लोगों की जाके उनके घरों में हालत देख के तो और कितना परेशान लगे पड़े हैं। चावल जो 40-50 रुपये था वो 70-80 रुपये चावल हो गया, वो कैसे करें? जो टमाटर मिलता था 10 रुपये, वो 30 रुपये टमाटर मिल रहा है। लोग करें तो करें कैसे? उन लोगों की तनख्वाह हम तो नहीं बढ़ा पा रहे ना। हम तो बोलते हैं हम इतना ही रोजी देंगे, हम तो रोजी नहीं देते ना बढ़ा के उनको। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि तमाम चीज़ें महंगी हो गई, लेकिन ट्रेन की टिकटें भी महंगी हो गई है। कितनी महंगी हुई है? बहुत महंगी। हाँ, हेलो, आप बताइए, ट्रेन की टिकटें महंगी हो गई है? बहुत महंगी हो गई है ट्रेन की टिकटें, बस की टिकटें। पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि कोई कार प्राइवेट में भी करवाते थे, जो होती थी 1000-1500 में, वो 2000 में कार हो रही है। न इस बार नवरात्रि में कोई मंदिर जा पा रहा है, कितनी कारें महंगी हैं। सब चारों साइड से तबाही मची हुई पड़ी है पेट्रोल के कारण। हर चीज़ महंगी हुई ना। पेट्रोल, सब्जी उसमें आएगी, अनाज उसमें भर के आएगा, लोग उसमें जाएंगे, जो रोजी वाले आते हैं उसमें बैठ के आएंगे, जो हम लोग जाएंगे घूमने तो ट्रेन में और कारें में जाएंगे बैठ के। हर जगह महंगाई महंगाई। चलो, आप क्या कहेंगे मैम? क्या किसमें? जैसे कि महंगाई इन्होंने बताया कि टिकटें भी महंगी हो गई है। कितने दाम की जो टिकट? तो जो पैसे वाले हैं वो तो मैनेज कर लेंगे, बेचारे गरीब कहाँ जाएंगे? जो रोज कमाने वाले, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनको काम नहीं मिलेगा, आने जाने के साधन नहीं मिलेंगे, तो वो बेचारे कैसे करेंगे? उनका भी सोचना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पर 10 ट्रेनें कैंसिल हुई है और इस वजह से आम जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रही है। उनका कहना है कि सभी तरह से महंगाई जो है वो कमर तोड़ रही है, क्योंकि सब्जियां भी महंगी हो गई है, फल महंगे हो गए हैं, एलपीजी के दाम महंगे बढ़ गए हैं और साथ में अब रेलवे ने 10 ट्रेनें भी कैंसिल कर दी है। तो तमाम यहाँ पर परेशानी आम जनता को जो है देखने को मिल रही है। तो बिल्कुल यहाँ पर लगातार परेशानियां बढ़ गई हैं और ये देखिए किस तरीके से नज़ारा इस वक्त नजर आ रहा है। वीरेंद्र, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे, यहाँ पर जाहिर है कि मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। मुख्यमंत्री बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं इस बात को लेकर कि उपेक्षा यहाँ पर हो रही है और ख़ासतौर पर उस तबके की उपेक्षा यहाँ पर हो रही है जो हर रोज़ पैसेंजर ट्रेन का इस्तेमाल करता था। अब उनके सामने विकल्प के तौर पर सिर्फ रोडवेज बसें या अपने वाहन, और अपना वाहन कितने लोगों के पास है, ये भी एक बड़ा सवाल।
बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कोरोना के बाद से जो ट्रेन पटरी पर उतर रही थी उस पटरी पर उतरने से रोका जा रहा है और लगातार ट्रेन कैंसिल की जा रही है। पहले ये कहा जाता था कि कोरोना के समय में दिक्कतें हैं, इस वजह से ट्रेन नहीं चल रही थी और उस समय रख रखाव जो भी करना था वो कर लेना था, लेकिन बाद में अब जब ट्रेन पटरी पर उतर, जो निचले तबके के लोग हैं, महंगाई है और ऐसी स्थिति में वो पेट्रोल जब महंगा होता जा रहा है वो कैसे यात्रा करेंगे। और साथ ही वो कई लोगों के पास साधन नहीं होता है और कई ऐसी जगह होती है जहां पर बस नहीं चलती है, जहां पर केवल ट्रेन ही जाती है और वो अंदर के गांव होते हैं वहां पर बसेस नहीं चलती। तो ऐसी जगहों पर जो यात्रा करने वाले लोग हैं और जो जल्दी पहुंच जाते हैं, क्योंकि ट्रेन काफी फास्ट होती है, ट्रेन में जल्दी पहुंच जाते हैं और आसानी से कम पैसे में पहुंच जाते हैं, तो ऐसे लोगों को तकलीफ हो रही है और इसी वजह से मुख्यमंत्री अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। यात्री हैं उनसे पूछते हैं कि किस तरह की दिक्कतें होती है। भाई साहब ये बताइए, लगातार ट्रेन कैंसिल की जा रही है, किस तरह की दिक्कत होती है आप लोग को? बिल्कुल, बहुत ज्यादा मुश्किल है। वीरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपका सुप्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पैसेंजर्स की मुश्किलें लगातार यहाँ पर बढ़ी हुई हैं।